नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो हम उनके क्वेश्चन पूछे गए आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही यदि आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आपका कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू। तो ये आज ही की सुबह की वीडियो में हमने एनालिसिस में बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने बताया था इसको 356 जो है किससे संबंधित है, यानी कि पिछले थर्ड शिफ्ट में, कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था आर्टिकल 360 किससे संबंधित है। तो उसी के एक्स्ट्रा फैक्ट में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको 352 से लेकर 360 तक जो आपातकाल के समय आर्टिकल्स लगते हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। तो वही पूछा गया था कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। तो ये राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को बताते हैं। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में इनसे पूछा जाए सवाल। तो आर्टिकल 352 जो है वो आपातकाल की घोषणा है। आर्टिकल 353 जो आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है। आर्टिकल 354 जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्वों के विवरण संबंधित उपबंध का लागू होना है। अगला है इसमें आर्टिकल 355 जिसमें आपका बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। आर्टिकल 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। आर्टिकल 357 जो है आर्टिकल 357 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग है। आर्टिकल 358 जो है आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन है। आर्टिकल 359 जो है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन है। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है, जो कि कल के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शस्त्र अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू किया गया था, यानी कि ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द आर्म्स एक्ट इम्प्लीमेंट। तो ये लागू किया गया था ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था। ये उनके द्वारा जो दमनकारी नीतियाँ चलाई जा रही थी उसमें से एक था। और यह भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 था, जिसमें जो कि आपका 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिकों के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या हथियार रखना अथवा उनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में धान के बाद गेहूं की फसल सबसे प्रमुख है, जिसकी सबसे अधिक अगर खपत होती है तो उत्तर पश्चिम में होता है। भारत का यह राज्य जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, भारत के कुल उत्पाद का 32.42% जो है गेहूं का उत्पादन करता है। भारत का अगर दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश है, जिसकी पैदावार जो है 60% है, यानी कुल देश का 60% पैदावार है। और यह उच्च कोटि के गेहूं का उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कब्ज से बचने के लिए अपने आहार में निम्नलिखित में से किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, यानी कि टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। तो कब्ज से बचने के लिए हम आहार में निम्नलिखित चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसमें से जो दिया होगा, जो ऑप्शन में होगा वो सही होता। आलू बुखार, संतरा, अनानास, जामुन, आम, एवोकाडो और पपीता जैसे उच्च फाइबर वाले चीज़ों को हम खा सकते हैं। अगर अनाज में देखें तो दाल में अगर देखें तो मसूर का दाल, चना का दाल, राजमा और छोले खाएं। साबुत अनाज में देखिए अगर तो हम क्या बाजरा हो जाएगा, ब्राउन राइस हो जाएगा और ओट्स मिल हो जाएगा। तो इनमें से जो भी आपका आंसर में होगा वो सही होगा, ऑप्शन में होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आमेर किला कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज द आमेर फोर्ट लोकेटेड। तो यह राजस्थान में स्थित है। आमेर किला जो है राजस्थान के आमेर स्थित एक किला है। यह आमेर जो है वह 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला एक छोटा सा शहर है, जिसका आमेर के किले का जो निर्माण था वो राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरकार का संसदीय स्वरूप प्रणाली किस देश से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बीन एडेप्टेड। तो यह कहाँ से लिया गया, यूके से, यानी कि यूनाइटेड यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारतीय सरकार का जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म में
कौन से धर्म में कृषि को गलत माना गया है, यानी कि कृषि को करना गलत माना जाता है। इन विच रिलीजियस एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड रॉन्ग, तो ये जैन धर्म में होता है, क्योंकि जैन धर्म के लोगों का मानना है कि वो अहिंसा को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं। और उनका मानना है कि कृषि करते वक्त जब हम गड्ढा खोदते हैं तो छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से वो कृषि करना गलत समझते हैं और उस भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करना उत्तम समझते हैं। जैन धर्म के बारे में देख लें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव थे, यानी पहले तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये महावीर को जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था, तो ये लगभग कब करवाया था, तो ये 1659-60 के आसपास में करवाया था। इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनवाया गया था। आगरा का जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शशि थरूर किस मंत्रालय से संबंधित है। तो शशि थरूर इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। और कब थे ये, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में थे। इनका जन्म जो था 9 मार्च 1956 को हुआ है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत ये 2009, 2014, 2019 और 2024 में ये 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद के इस समय सदस्य हैं, जो कि केरला के त्रिवेंद्रपुरम से के सीट पर ये जीते हुए हैं। 2019 में उनकी जो पुस्तक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट विश्व कप 1983 फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोरर था, यानी कि सबसे अधिक रन बनाया था। हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, तो इसमें हो जाएगा आंसर कृष्णमचारी श्रीकांत। यह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फाइनल मैच में श्रीकांत ने आउट होने से पहले 57 गेंदों में 38 रन बनाए थे। कपिल देव जो थे 1983 के विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और इन्होंने टूर्नामेंट में कुल 303 रन बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है। रोशन माया नारायण इज रिलेटेड टू विच डांस, तो ये कथक से संबंधित है। और इनको क्या क्या अवार्ड मिल चुका है, तो इन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, 1999 में संताला नृत्य श्री अवार्ड मिला है, और 2004 में करीमैन अवार्ड मिला है, और 2011 में संगीत नाटक अकादमिक टैगोर जो पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया है। आगे और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो निम्नलिखित है, जिनका आपको विस्तार से अभी ये आपका शॉर्ट में आपको वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद शाम तक विस्तार में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, यानी कल जिनका एग्जाम होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन क्वेश्चंस को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए शस्त्र अधिनियम जो अभी बता चुके हैं, कब आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था। कब्ज से को रोकने के लिए क्या आहार खाना चाहिए। और एक पूछा था पेट से रिलेटेड बीमारी जिसमें मोटापा बढ़ता है या घटता है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। रोशनी कुमारी किस डांस से रिलेटेड है, तो ये कथक से रिलेटेड है। आगे पूछा गया था इंडिया में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा एक्ट जो था वो लागू किया गया था। 1883 में सबसे अधिक रन कौन बनाया था, तो कृष्ण जो चारी थे यानी श्रीकांत जो थे उन्होंने बनाया था 38 रन। शशि थरूर 2023 में किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो विदेश मामला। अगला है कि आपका 2023 में इंडिया का फुटबॉल मैच कौन सी जगह खेला गया था, ये पूछा गया था। लद्दाख में किस स्तर की बारिश होती है, तो यहाँ लो बारिश होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर बारिश होती है लद्दाख में। अगला है कि गेहूँ उत्पादन में 2023 के अकॉर्डिंग कौन सबसे ऊपर है, तो ये उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे एमपी है। 2023 आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट सबसे गरीब है, तो ये बिहार सबसे गरीब है। अगला पूछा गया था अरुंधति राय पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन था। आगे पूछा गया था कि कृषि को गलत मानने के लिए तो कौन है, जैन है। उसके बाद हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। अनुच्छेद 356 आपको बता दिए हैं। आगे पूछा गया था कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था।
आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने बनवाया था। नौरोज जो उत्सव कौन सा धर्म से संबंधित है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नौरोज जो त्यौहार है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये पारसी से संबंधित है, यानी पारसी समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। नैना देवी कौन से डांस से रिलेटेड हैं जिन्हें 1974 में अवार्ड दिया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसके विस्तार से एनालिसिस के साथ।